आदाब। वो एक शख्स जो जम्मू के सियासी, समाजी और धार्मिक हलके हों या लीगल फ्रेटर्निटी हो, जिस शख्स ने हर हलके में अपने लिए ख़ास मकाम, अपने लिए ख़ास जगह बनाई थी, वो शख्स आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े रहे, जिन लोगों ने उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी तक और उनकी जवानी से लेकर बार प्रेसिडेंट बनने तक के उस तमाम सफ़र को अपनी आंखों से देखा, और खुशी के पल हों, गम हो, दुख हो, सब कुछ सलाथिया साहब जिन लोगों के साथ शेयर करते थे, उनमें से एक सांबा बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुभाष सिंह संभ्याल हैं। संभ्याल साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। संभ्याल साहब, इस समय पूर्व बार प्रेसिडेंट और मैं उन्हें ये कहूँगा कि सांभा की धरती के सपूत सीनियर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह सलाथिया हमारे बीच में नहीं हैं। जब आपको ये खबर मिली तो आपका पहला फिक्रा क्या था, आपकी पहली सोच क्या थी? ऐसा है, जब मैंने यही सुना कि ही शिफ्टेड टू पीजीआई, तो मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम सीरियस ही है। तो इमीडिएटली मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बेटे बानू सलाथिया से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, मोस्ट लाइकली उस दिन टेस्ट होने थे, मोस्ट लाइकली सीए है। तो जब टेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने बताया कि उनको ब्लड कैंसर है। तो आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट दिस। देयर आफ्टर पता चला कि जो काइंड ऑफ ब्लड कैंसर है वो कोई ल्यूकेमिया टाइप कोई होती है, जिसमें ये पता चला कि जो साथी साहब को है वो रेयरेस्ट में रेयर को होता है। तो देन मैंने ये सोचा कि ये बात बहुत ही गंभीर वाला बात है। तो फिर अल्टीमेटली मिस्टर सलाथिया के जब उनका फर्स्ट कोर्स कीमोथेरेपी या जो भी इलाज हुआ, उसके बाद उससे बात हुई तो लगता था कि ही विल बी दिस फाइन विद ए कपल ऑफ डेज। अगर कोई ऐसी बात है कि कोई सीए केस में टाइम भी लेता है, कई बार 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के केस ऐसे आए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब डेथ हुई उसके एक दिन पहले मेरी रात को उनसे बात हुई है। खुद ही उन्होंने टेलीफोन किया था। वो सभी जितने पुराने सज्जन मित्र, दोस्त, पॉलिटिकल, सोशल या प्रोफेशनल थे, वो सभी के साथ अपने फ़ोन से बात डेथ के एक दिन पहले कर रहे थे। तो मेरे से भी कोई 10 बजे के करीब रात को बात की। ही वॉज लुकिंग ऑल फाइन, लेकिन सडनली बात करने के बाद नेक्स्ट डे जो आया, आई थिंक 26 जून था, उस दिन वो कोई सीरियस करार दिए गए एंड ही वाज टेकन टू आईसीयू। आईसीयू जाने के बाद पता ये चला कि उसके बॉडी के जितने भी अंग हैं, पार्ट हैं, वो के सारे इफ़ेक्ट इमीडिएटली होगी विद इन 12 आवर्स और 24 आवर्स, जो जिसकी वजह से 27 को अर्ली मॉर्निंग उनकी डेथ हो गई है, विच इज़ ए वेरी शॉकिंग टू मी एट लीस्ट, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई प्रैक्टिस विद हिम इन द ईयर, डे भी मैं जानता हूँ, 1 मई 1977 एट सांबा विद वन ऑफ माई अदर कुलीग SK खनोत्रा मेरे साथ यहाँ बैठते हैं। हम 3 आदमी ने वो चैम्बर खोला था एट सांबा, एंड सिंस इनका मकान जम्मू करनगर था, वहाँ से आने जाने में दिक्कत महसूस करते, ही स्टार्टेड लिविंग हेयर एट सांबा। एक कमरा लिया था, एक ऑफिस भी लिया, हम इकट्ठे 3 आदमी यहाँ काम करना शुरू किया। उस समय हमारे सलाथिया के साथ मेहनत वगैरह की। एक एडवोकेसी में भी एक वैक्यूम था यहाँ, तो वो हमने फिलअप करने की कोशिश की, बट हालात को देखते हुए
उन्होंने 1987 में, आई स्टिल रिमेंबर, के रियासत में चुनाव थे, चुनाव के टाइम ही शिफ्टेड टू जम्मू, हिज वकालत आल्सो एंड पॉलिटिक्स आल्सो. ही रिमेन विद आई थिंक पंडित मंगतराम जी देयर. और उस चुनाव में भी कोई ख़ास एजेंट वगैरह जो होते हैं ना वो बने थे. तो ही स्टार्टेड रियल प्रैक्टिस एट जम्मू विद इफेक्ट फ्रॉम 1987. एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा संभ्याल साहब कि जब गुड़ा सलाथिया से वो सांबा आए, आपकी मुलाकात पहली बार बार के ज़रिए हुई थी या कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं पर आप साथ थे? एक्चुअली बात यूँ है कि गुड़ा सलाथियों में से उन्होंने 67 में मैट्रिक की है. विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट टिल मैट्रिक ही वॉज देयर इन गुड़ा सलाथिया. 67 में मैट्रिक की है. उसके बाद वो जम्मू चले गए हैं. जम्मू में किराए पे रहते थे. उसके वालिद साहब सूबेदार थे, बड़े जेंटल आदमी, वो किराए पे रहते थे. तो एट द सेम टाइम मिस्टर सलाथिया की जो अप्रोच था, माइंड सेट था, वो एक किस्म का रेवोल्यूशनरी था. तो हम भी रेवोल्यूशनरी ग्रुप में थे, वो भी थे, एक ही ग्रुप में थे. हमारी मुलाकात वकालत में नहीं उनसे शुरू है. रेवोल्यूशनरी ग्रुप में आने के बाद, काम करने के बाद उनकी जो उनके साथ रिलेशन डेवलप हुआ है, मजबूत हुआ है, वो उसकी वजह से हुए. जब वो सांबा में आए थे तब भी उस जमात का, उस रेवोल्यूशनरी ग्रुप में वो काम करते थे. और शायद आपको पता हो या ना हो, स्टिल आई रिमेंबर, उन्होंने 1983 में सांबा में चुनाव भी लड़ा था. वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोन साहब थे, उनकी तरफ से 87 में चुनाव लड़ा था. उसके बाद 87 में वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में बड़ा नाम, उन्होंने बड़े क्लोज रिलेशन बनाए. चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद थे, चाहे वो रसूल साहब थे, गुलाम रसूल साहब जो प्रेसिडेंट. मुझे बताएं संभ्याल साहब कि कुछ सांबा में भी कभी कोई एजिटेशन हुई थी? जब शुरुआत में वो आपके साथ? मैं बताता हूँ. सांबा में यहाँ एजिटेशन और भी चली है, बाद में भी चली है. जब मिस्टर सलाथिया सांबा में वकालत करते थे तो यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट की एजिटेशन चली. डिस्ट्रिक्ट बना, सांबा को डिस्ट्रिक्ट बनाना है. तो उसमें उस एसोसिएशन में वो जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर सुखदेव सिंह, आज भी हैं इधर, वो उसके प्रधान थे. मैं उसका उस एसोसिएशन का कैशियर था. तो ये आज का जो सांबा का डिस्ट्रिक्ट बना है, चाहे वो गुलाम आज़ाद के रजीम में बना है, चाहे कैसे भी बना है, लेकिन जो फाउंडेशन है सांबा डिस्ट्रिक्ट बनाने की, उसमें लीडिंग रोल मिस्टर सलाथिया का था. वो पहली प्रैक्टिसिंग एट सांबा, वो जनरल सेक्रेटरी थे. कुछ याद है आपको जब आप तीनों ने एक साथ अपना ये चैम्बर शुरू किया, तो केस पहला कौन सा लड़ा, कोई जहन में है? केस तो इसलिए याद नहीं है, लेकिन जो मिस्टर सलाथिया ने केस, मर्डर केस लड़ा था, वो पहला केस वो सुंभ का था. हाँ, स्टेट वर्सेस चैन सिंह था शायद, मर्डर केस. वो केस लड़ा था. और सिंस सांबा उस समय मुंसिफ कोर्ट ही थी, तो अल्टीमेटली दैट केस वाज टू बी कमिटेड टू सेशन कोर्ट. तो सेशन कोर्ट हमारा जम्मू था. तो व्हेन इट वाज कमिटेड टू जम्मू, मिस्टर आर.पी. सेठी, द देन एडवोकेट, रिटायर्ड एज ए जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनके पास जो केस चला गया. तो उनको, मेरे ख्याल में क्या हुआ उसका केस के उसके बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन वो केस था मेरे ख्याल में पहला केस, जो इम्पॉर्टेंट केस, अच्छा केस, मर्डर केस. बीइंग ए मुफस्सल कोर्ट में रहने वाले जो वकील हैं और सेशन कोर्ट में जो हैं या हाई कोर्ट में, उनका बड़ा अंतर है. तो ट्रायल कोर्ट में वो उनका पहला केस था.
जानना चाहूँगा, लगातार आपसे संपर्क में रहे, यहाँ से जम्मू जाने के बाद भी आपके साथ कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट में रहे? मैं ये बताऊँ आपको, सिंस सांबा में वो 10 साल रहे, 10 साल में सिर्फ वकालत नहीं की उन्होंने, 10 साल में उन्होंने लोगों की पुरजोर खिदमत की है, चाहे वो डाउन ट्रांडेड पीपल हैं, चाहे वो मुलाजम हैं, चाहे वो कम्युनिटी के हैं, चाहे वो किसी और समाज के किसी भी तबके के हैं, उनकी सेवा की है। उस सेवा में जब वो जम्मू चले गए तो जम्मू में जाने के बाद हम इधर ही हैं, आज भी इधर ही हैं। एक किस्म का उनका जो ग्राउंड वर्क है वो सांबा का था, वो हमसे ही संपर्क में समाजी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और प्रोफेशनली तौर पर भी रिलेशन टिल डेथ लगातार हर तरीके से। सलाथिया साहब यहाँ से जब जम्मू गए, जम्मू में वकालत भी की, 2008 में वो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और अमरनाथ आंदोलन शुरू हुआ। अमरनाथ आंदोलन के चलते उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल के उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, दस्तबरदार हुए। दस्तबरदार होने के बाद और आज के दिन जब वो हमारे बीच में नहीं हैं, समयाल साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या जिस पार्टी के साथ वो ताउम्र जुड़े रहे, क्या आपको लगता है कि उस पार्टी ने उस शख्स के साथ वो इंसाफ किया जिस इंसाफ को वो डिज़र्व करते थे? मैं ये सोचता हूँ, मैं सारी बातें जानता हूँ उस पार्टी की भी जिनमें वो लीडिंग रोल में थे, लीडिंग रोल विच आई हैव नॉलेज कि इन पार्टियों के लीडरों के जितने भी मुकदमा जात होते थे, चाहे वो श्रीनगर में होते थे, वो मिस्टर सलाथिया ही लड़ते थे। और उसके बाद जितने भी फंक्शन एज ए लीडिंग रोल जम्मू में सलाथिया ने किए हैं इन अपनी पार्टी के नेताओं के लिए, शायद आज तक किसी भी लीडर ने नहीं किए हैं। चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे पंडित मंगतराम जी हो, चाहे गुलाम रसूल हो, चाहे और कोई भी शख्स हो, वो जितने फंक्शन मिस्टर सलाथिया ने ऑर्गेनाइज किए हैं पीपल्स के, मेरे ख्याल में, मेरी नज़र के मुताबिक किसी ने नहीं किया। क्या आपको लगता है पार्टी ने इंसाफ किया उनके साथ? मैं ये सोचता हूँ कि इतनी लंबा वक्फा 87 से लेकर मान लो 20 तक, हाँ, टिल डेथ, जो उसको मिस्टर सलाथिया को प्लेस मिलनी चाहिए थी सियासत में, वो उसको दी नहीं गई। क्या अच्छा होता कि अगर कोई उसको इतना काम किया है, इतना कॉम्पिटेंट आदमी था, समाजी तौर पर, वकालत तौर पर लीडिंग एडवोकेट थे, तो अगर उनको उनसे इंसाफ नहीं दिया गया उनको, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ देने योग्य है नहीं वो लोग। कई लोगों ने मुझे ये भी बताया, जो उनके साथी भी, उन्होंने ये कहा कि जिस समय वो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, अमरनाथ आंदोलन शुरू हुआ, अगर वो उस आंदोलन में नहीं कूदते, एडिशनल एडवोकेट जनरल के उस ओहदे से दस्तबरदार नहीं होते, तो शायद वो जज भी हो सकते थे और शायद वो जस्टिस के ओहदे से रिटायर होते। आपसे इसकी हकीकत जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं कि आपकी लीगल फ्रेटर्निटी में किस तरीके से जज बनते हैं। आपसे जज बनने का जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर जज बनने वाली वो लीडर जिनके साथ ये वो काम करते थे वो बढ़ाना चाहते थे ना, तो तब भी बन से इस अमरनाथ एजिटेशन से पहले भी बन सकते। क्यों? वो इसलिए सरकार कांग्रेस की थी, उस समय चीफ सेक्रेटरी, उस समय चाहे वो मदद करते, यानी चीफ सेक्रेटरी उस समय मिस्टर बलौरिया, जो हकीकी रिश्तेदार हैं मिस्टर सलाथिया के, तो ये सारी बातें हो सकती थी उस समय भी। लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की तरफ से अगर होती तो हाई कोर्ट ने तो उसकी रिकमेंडेशन आगे करनी थी। सेंटर में भी सरकार कांग्रेस की थी। और लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो मंत्रालय है बहुत लंबे समय तक गुलाम नबी आज़ाद के पास रहा। नहीं, उनके पास ही कोई एक और वीरप्पा मोइली थे, वीरप्पा मोइली भी, लेकिन जब वो अंसराज, पता नहीं क्या नाम है, वो भी थे।
मतलब ज़्यादा तौर पर कांग्रेस के पास ही हुकूमत थी सेंटर में, और यहाँ स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत थी। मेरे ख्याल में इसके साथ पीडीपी के साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग थे, चीफ सेक्रेटरी बुलावरिया साहब थे, और पंडित जी बीच में थे। तो अगर उसको कोई ना कोई जगह देनी थी तो उस समय जज बन सकते थे। अब जानना चाहूँगा कि इस समय सलाथिया साहब नहीं हैं, वो जो वॉइस ऑफ डिसेंट जम्मू में था कि अगर जम्मू की कोई बात है और सरकार उसको पूरा नहीं कर रही, कई बार ये अब तो चलन हो चुका है कि जो पार्टी की बात है वही जम्मू की बात है। तो अगर कई बार लगता था कि ये बात जम्मू की बात नहीं है, उसको जिस ज़ोर और जिस दबदबे के साथ सलाथिया साहब उस बात को रखते थे, क्या अब आपको नज़र आता है कोई कि मुमकिन है, मुमकिनात में से है कि आने वाले वक्त में कोई शख्स इस तरह का आए? मैं ये समझता हूँ आने वाला जो वक्त है 5 साल मिनिमम, 10 साल तक लगा लो आप, 10 साल तक जम्मू की वॉइस जो सलाथिया ने क्रिएट की थी, पीपल्स वॉइस, वो नहीं बन सकेगी। और नॉट ओनली सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अपने प्रोफेशन में भी, जम्मू बार में भी कोई ऐसा लीडर आने वाले वक्त में तैयार नहीं होगा जो स्थान मकाम जो मिस्टर सलाथिया ने बनाया था। आने वाले 5-10 साल नहीं होगा। जितनी पर्सनैलिटी, जितने ज़ोरदार विज़न और बात करने की डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट मिस्टर सलाथिया ने अपने आप में पैदा की थी, आने वाले वक्त में कोई वकील, मैं जानता हूँ सभी जो उनके, क्योंकि उन्होंने 67 में मैट्रिक की है, मैंने 68 में की है, उन्होंने वकालत 76 में पहले तो जम्मू में शुरू की थी, तो 77 में मैंने शुरू की है, उनके साथ ही की है। मैं सांबा के वकील भी जानता हूँ, 40 ईयर से ऊपर मेरा हो गया वकालत में। जम्मू में किसी वजह से मैं ना जा सका, अलग बात है, लेकिन आने वाले वक्त में जम्मू बार में भी अल्टरनेटिव जो मिस्टर सलाथिया बना गया है, वो गैप, वैक्यूम पूरा नहीं होगा, आने वाले वक्त में नहीं पूरा होगा। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे संबियाल साहब, ज़ाती तौर पर आपके लिए कितना बड़ा नुकसान है? ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मैंने अपना एक बड़ा भाई खो लिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उस शख्स की हर दिल के ऊपर छाप कैसी है कि हम इस वक्त सांभा में हैं, और आपने सुन लिया कि सांभा बार के पूर्व अध्यक्ष का जो सलाथिया साहब के करीबियों में से थे, उनका सलाथिया साहब के बारे में क्या कहना है। बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ा नाम थे। जम्मू संभाग ने एक ऐसा लीडर खोया है जिसकी जगह को पुर करना अगले लगभग 10 साल के लिए नामुमकिन होगा। दीजिए इजाज़त, आदाब।